व्यक्त किया, क्रोध किया, तो मुझे भय लगता है कहीं आज मेरे जीवन से ही मेरा लक्ष्मण मुझसे दूर न हो जाए। लक्ष्मण ने कोई कार्य नहीं बिगाड़ा। आप उसे खोज रहे हैं जिसने यह कार्य किया है, वो आपका अपराधी है। तो मेरे लक्ष्मण का कोई अपराध नहीं, अपराधी तो कोई और है, ना कि मेरा लक्ष्मण। नाही कछु काज संतोष होता है, लेकिन जरा अपने पीछे मुड़कर अपने भैया की ओर देख। अगर आज से मैंने पुरस्कार व्यर्थ हो जाएगा, राम क्रोध व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि लक्ष्मण के वचन आपके हृदय पर कांटों की भांति चुभ रहे हैं। इसे आप क्षण मात्र के लिए भी जीवित नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन एक भाई के लिए एक भाई का महत्व क्या होता है, एक भाई के जीवन के लिए भाई का प्रेम क्या होता है। उस विधाता ने आपको भी भाई दिए, और कौन सा ऐसा भाई होगा बड़ा इस संसार में अभागा? कौन अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में कोई, जिस बड़े भाई ने अपने जीवित रहते हुए अपने नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई की अर्थी को इन कंधों पर उठाया होगा? कौन ऐसा अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में कोई, जिस बड़े भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई की जल रही चिता देखी हो? क्या दुख होता है एक
होता है एक भाई के बिछड़ जाने का इस जीवन में, ये तो वही जानता है जिस भाई ने अपना भाई इस जीवन में ही खोया। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको विधाता कोई भाई देता है, और बड़े अभागी होते हैं वो लोग जिनको विधाता कोई भाई नहीं। और सुन रहे आप लोग श्री प्रभु रामचंद्र की करुणामयी बहारी। जीवन धन तब होता है जब अपने नेत्रों के सामने एक माँ अपने पुत्रों में प्रीत और प्रेम देखती है। आपस में भाई भाई कहलाने वाले उसके पुत्र जब प्रेम रूपी बंधन में बंधे होते हैं तो माँ अपने आप को सौभाग्यवान समझती है। लेकिन उस माँ से कभी किसी ने पूछा है जिस माँ ने अपने जीवित रहते हुए ही अपने पुत्र को अपने नेत्रों के सामने जाते हुए देखा? एक माँ सब कुछ सह सकती है, सब कष्टों को सह सकती है, लेकिन अपने पुत्र के जीवन पर्यंत का वियोग कभी सह नहीं सकती। कितना प्यारा होता है एक माँ को पुत्र, कितना प्यारा होता है एक माँ के जीवन के लिए उसका पुत्र। ये तो उस माँ का हृदय ही जानता है जिस माँ ने अपने जीवित रहते हुए ही अपना लाल खोया है, अपना पुत्र खोया है। हर क्षण निहारती है अपने पुत्र को एक माँ, हर क्षण ढूंढती है अपने पुत्र को। लेकिन जैसे ही मुझे याद आता है कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया तो माँ का हृदय फट जाता है, और आप उसी माँ के जीवन से उसका पुत्र छीन रहे हैं। हे नाथ, हे भगवान, आप भगवान हैं और मैं भिखारी हूँ, और ये भिखारी एक भगवान से अपने भैया के प्राणों की भीख मांगता। भगवान भिखारी कर लो उनके मन की। अगर आप अपने क्रोध को शांत रखना चाहते हैं, इस पर उसका प्रहार ही करना चाहते हैं, तो मुझ पर पहले कर दे, क्योंकि उस अवध के द्वार पर एक माँ के नेत्र निहारते होंगे कि मेरा राम और मेरा लक्ष्मण कब आएंगे मेरे राम और लक्ष्मण। एक माँ के नेत्र हर क्षण निहारते होंगे कि मेरे पुत्र कब आएंगे। लेकिन जब मैं अपनी मैया के सन्मुख अपने ही लक्ष्मण का शव लेकर इन कंधों पर जाऊंगा तो उस माँ का हृदय फट जाएगा। हे नाथ, इस संसार में सब कुछ तौला गया, सब कुछ मापा गया, लेकिन माँ की ममता को मापने वाला कोई पैमाना नहीं बना। कितना प्रेम करती है एक माँ। शब्द कहे गए कि माँ की ममता ईश्वर का वरदान है, माँ की ममता ईश्वर का वरदान है। सच पूछो तो माँ इंसान नहीं, भगवान। माँ के चरणों में सुख का हर रूप होता है, क्योंकि उस माँ में ही ईश्वर का हर स्वरूप होता है। हे नाथ, सुने एक माँ के द्वारा कहे गए अनमोल वचन। जब बिछड़ने लगा उसके नेत्रों से उसका पुत्र तो बहने लगे, अश्रु मारने लगे। क्या कहा तुम्हारे भैया ने राम? मैया ने चलते समय कहा
किस भांति लखन को ले जा, वैसा ही मुझे लौटा देना। यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा और मुझसे पीछे यह आया है और क्या जग से पहले जाएगा। अगर आज मेरे बलिदान से, मेरे जीवन के दान से मैं अपने लक्ष्मण के जीवन का सहायक कर सका, मैं अपने लक्ष्मण के जीवन की रक्षा कर सका, तो आज एक भाई की रक्षा के लिए भाई का बलिदान कभी व्यर्थ न जाएगा। बड़े सौभाग्यशाली है वो भाई जिन भाइयों ने संकट के समय में अपने भाई का साथ दिया है। बड़े सौभाग्यशाली है वो भाई जिन भाइयों ने संकट के समय में अपने भाई का साथ दिया है, उसे अकेला छोड़ा नहीं। लेकिन अभागे हैं वो भाई जिन्होंने संकट के समय में अपने ही भाई को छोड़ दिया है। बेटा मैं बंधु विहीन नाथ कैसे सुकातुर अवध सिधाऊंगा और मेरी मैया यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मैया पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊंगा। मैं वैधो विहीन नाथ कैसे सुकातुर अवध सिधाऊंगा और मेरी मैया पूछेगी और मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊंगा। कट गई भुजा जब योधा की, तो हाथ में रही कमान कहाँ और इस भाई का जीवन भाई है।
सोचते हैं कि जब मैं अकेला बचूंगा तो धन वैभव मेरा ही होगा, लेकिन भाई के जीवन की रक्षा अगर भाई ने न की, भाई के जीवन की रक्षा अगर भाई ने ही ना की, तो उस जैसा भागा भाई संसार में और कोई नहीं। मैं जानता हूं कि आप इसे जीवित नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर हृदय एक भाई का है तो अवश्य एक भाई को जीवित भाई देखना चाहता है। और सुन रहे श्री अखिल ब्रह्मांड का एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की कुमारो और आप हैं रामचंद्र जी, आपकी ओर से एक कुछ मुद्राएं श्री राम जी की करुणामयी वाणी पर प्रभावित होकर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं सभी भक्तगण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्या करूंगा जीवित रहकर अगर लक्ष्मण ही मेरे जीवन से अलग हो गया? क्या करूंगा जीवित रहकर अगर लक्ष्मण ही मेरे जीवन से आज ओझल हो गया? वध करना है तो आप मेरा वध पहले कर दे, क्योंकि मेरे नेत्रों में सामर्थ्य नहीं कि एक भाई का रक्त मैं बहता हुआ रक्त देख सकूं। दोनों को मारो यही लहरों में हमको मुनिनाथ बहाते रोवे यदि पिता बंधु धीरज दे उन्हें समझा दीना, फिर रूप राम की विनय यही, तुम लौट महेंद्र चल जाओ। इस सारे संसार में सब कुछ मिल जाता है बार बार, धन वैभव और वस्त्र आभूषण मिल जाते हैं बार बार, लेकिन बिछड़ जाता है जब इस जीवन से भाई एक बार, तो फिर मिले ना बारंबार। मिल जाते हैं इस जगत में सुत अरु मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। मैया ने चलते समय दिया लखन का घाट, इसे छोड़ अब दीजिए और मुझे मारिएगा, मेरा वध कर दे पर क्षमा करें। नहीं राम, आज तुम रो रहे हो, आज तुम नहीं रोए, बल्कि तुमने तो पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परशु के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो। धन्य है यह भ्रातृ प्रेम। संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। राम, तुम्हारे नेत्रों के द्वारा गिरे हुए इन द्रव्य बिंदुओं से निर्मित सागर में यदि वर्तमान के भाई स्नान कर लें तो मुझे लगता है कि स्नान करने वाले भाइयों के हृदय में वैसा ही बंधुत्व प्रेम उत्पन्न होगा जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मित्रो राम, मित्रो राघो, अपना बरसो श्याम घर
नहीं ये धरा बह जाएगी, संसार में अब प्रेम की केवल कथा रह जाएगी। अरे क्या कहूं कैसे कहूं मैं, क्या कहूं कैसे कहूं मैं, कुछ समझ आता नहीं। प्रेम के इन मिले क्षणों में यह मार्ग दिखलाता नहीं। रो रहे हैं आज नभपति, रो रहे हैं आज नभपति, ये अटल भी रो रहे हैं ज्योति मंडल नक्षत्र मंडल रो रही है आज मिथिला, रो रही है आज मिथिला। ये जनक भी रो रहा, संसार का कण कण तुम्हारे हाँ प्रेम में है रो रहा। अरे भाव की सरिता बहाकर, भाव की सरिता बहाकर प्रेम धरनी घेर रहे। इन आंसुओं के बीच में मेरी परीक्षा ले रहे। ध्यान आता आज प्रण का, पर परसु ये चलता नहीं। भीषण रणों के घोर रण में हाँ धैर्य को खोया नहीं। दंत तोड़ा गणपति का, क्रौंच भेदन कर दिया। विषदंत तोड़ा नागमणि का, खडमुख का मर्दन किया। उन क्षणों में भी रोया, आज जो है रो रहा। प्रेम में और भाव में मैं आज तन में हो रहा।